सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के कौरिया रायपुर पंचायत के रायपुर में इंडस वैली स्कूल के मैदान में 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के चेयरमैन पवन कुमार चौधरी, नानपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरिचंद्र राय, स्कूल के संचालक विवेक कुमार चौधरी, कौरिया रायपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा पंडित ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरिचंद्र राय, मुखिया प्रतिनिधि कृष्णा पंडित, टाइम 24 बिहार के एडिटर एंड चीफ शाहिद रजा, जिला कबड्डी संघ के सचिव पंकज सिंह, जिला भारोत्तोलन के सचिव सतीश कुमार हीरालाल मुखिया को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर स्वागत किया। प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों को 4 हाउस में विभाजित कर विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें कबड्डी, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, जंबलिंग, बॉल थ्रो, खो-खो, रिले रेस, बैडमिंटन आदि खेल शामिल थे। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हरिचंद्र राय एवं जिला कबड्डी के सचिव पंकज सिंह, सतीश कुमार ने बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करने का काम किया एवं बिहार सरकार के खेल नीति मेडल लाओ नौकरी पाओ के बारे में अवगत कराया। जिला भारोत्तोलन के सचिव सतीश कुमार एवं सचिव पंकज सिंह ने कहा कि इंडस वैली स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हुए भी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है। इनका यह कदम बहुत ही सराहनीय है। वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से पढ़ाई जरूरी है उसी तरह से खेल भी जरूरी। खेलों के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल से बच्चों के जीवन में सहयोग की भावना का विकास होता है। खेल कूद से बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों मजबूत होते हैं। वहीं आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला एथलेटिक प्रतियोगिता 2024 में इंडस वैली स्कूल पूरे प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त कर रनर अप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। स्कूल के चेयरमैन पवन कुमार चौधरी, स्कूल के संचालक विवेक कुमार चौधरी इसका श्रेय स्कूल के शिक्षकों को दिए और कहा, हमारे बच्चे तो मेहनती है ही, साथ ही शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं और उसका नतीजा यह है कि बच्चों में दिन ब दिन निखार आ रहा है। अमित कुमार, श्री सती पंडित, सौरभ कुमार और अदिति कुमारी जैसे और कई बच्चों ने मेडल जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। इस प्रदर्शन के पीछे हमारे स्कूल शिक्षकों की सराहनीय योगदान रही। मौके पर उप प्रधानाचार्य मिथिलेश कुमार, उपकार कुमार, हिमाद्री चक्रवर्ती, विवेक सोनी, आशीष कुमार, संजीव कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इंडस वैली के प्रिंसिपल और एक आपने बच्चों को सींचा है और अक्सर जो स्कूल के अंदर है सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो अभी खेल का माहौल है। कितनी मेहनतों का सामना करना पड़ा होगा आपको? जी, इसके लिए तो काफ़ी मेहनत लगता ही है और हमारे पूरे शिक्षक का योगदान भी है और साथ साथ हमारे जो स्कूल के प्रबंधन हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहता है। और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ चाहते हैं कि बच्चों में खेल का जो भावना है वो विकसित होना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा। बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ उसको खेल में भी आगे जाना है और खेल और शारीरिक शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग इसी भावना के साथ हम लोग बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में आगे जाएँ और बहुत दूर तक जाए, और जितना भी हम लोग की तरफ से होगा उसमें हम लोग अपना योगदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं और यही कोशिश है। और बच्चे भी हमारे अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को प्रतिभा को तराशना पड़ता है और हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम लोग को आगे लाना पड़ेगा और बच्चों को दूर तक लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसके लिए हमारे स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, उनका भी काफ़ी अहम योगदान होता है। हम लोग के पीछे हर समय लगे रहते हैं सर कि सर उसमें से प्रतिभा को निकालिए, और जो भी आज हम लोग हैं यहाँ पर उनके मार्गदर्शन के कारण ऐसा हो रहा है। सर धन्यवाद सर आपका है कि नहीं। पढ़ाई को लेकर के तो आपके स्कूल की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में है ही है। अब जो क्षेत्र के अंदर है वो तो बच्चे खेल में अपना करिश्मा दिखा रहे हैं। पिछली बार दूसरा स्थान जिला में लाया था, कैसा महसूस हो रहा है आपको? नमस्कार सभी चैनल वासियों को, जो भी इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं। मैं विवेक जायसवाल, इंडस वैली स्कूल का डायरेक्टर, आप लोग का हार्दिक दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। जो भी अभिभावकगण भी इससे हमें स्कूल को देख रहे हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि इंडस वैली स्कूल पढ़ाई के साथ खेल कूद को भी उतना ही महत्व देता है। इसलिए हम लोग जिला में और डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल में हमेशा बच्चों को अक्सर बढ़ावा देते रहे हैं। इसमें हमें जिला से भी बहुत सहायता प्राप्त हो रही है। वहाँ के कोच से पंकज सर हैं और सतीश सर हैं, सबसे हम लोग हमेशा योगदान मिला है, इसलिए बच्चे आगे गए भी हैं।
अभी हाल ही फिलहाल विवा में हमारे स्कूल ओवरऑल रनर अप भी रहा। बच्चे ने बहुत अच्छा किया। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो खेल प्रतियोगिता हुआ था उसमें भी बच्चे कबड्डी में रनर अप रहे और बैडमिंटन में भी रनर अप रहे हैं। तो बच्चों में इसमें बहुत उत्साह आता है। पर बच्चे जब भी गेम्स को सुनते हैं या जो भी है तो बहुत उनमें आगे बढ़ने का और आगे चल कर कुछ करने का भी जज्बा दिखता है। इससे बच्चे और भी हमने देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ाई की तरफ भी बहुत ज़्यादा अक्सर हो रहा है। इसलिए हम लोग हमेशा हर साल नवंबर या दिसंबर में हम लोग हमेशा वार्षिक खेल प्रतियोगिता यहाँ करते रहते हैं कि बच्चों को ये बढ़ावा मिलते रहे, बच्चे अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को पहचान सके कि कौन बच्चे कबड्डी में या खो खो या एथलेटिक्स जो है सारे गेम में जिनमें उनकी रुचि है वो जागे, तभी तो डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में या नेशनल लेवल पे फिर अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सर ने जैसे बताया भी है कि बच्चे अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहा है मेडल लाओ और जॉब पाओ, तो ये बच्चे ही अभी से ही तैयार होंगे ना, जो 14 साल के हैं या 15 साल के, तो आगे 18 ईयर्स क्रॉस करेंगे तो गेम में जो रुचि उनकी बनेगी उसके हिसाब से वो आगे चल के स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे खेलेंगे और मेडल लेके आएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा एक दिन में तैयार नहीं होगा जो 18 ईयर्स है वो है जो मेडल लेके आ जाएगा। उसके लिए स्कूल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल जो कहेंगे जो स्टार्टिंग जो पढ़ाई होती है उसके साथ हमें गेम को भी उतना ही महत्व दे के बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि बच्चे शुरू से तैयार हो पाए। क्योंकि तभी वो जाके अपने जो भी जो रुचि है, जिस खेल में उनकी सबसे ज़्यादा रुचि है, अभी क्रिकेट है या जो भी उस पर ज़्यादा लोगों का है रहता है टेंशन, लेकिन और भी गेम्स है जिसमें अभी हमने हाल ही फिलहाल ओलंपिक्स में या पैरालंपिक्स में हमने बहुत अच्छा किया। तो ये कहाँ से आएगा? ये हमारे स्टेट लेवल पे या स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो खेल प्रतियोगिता होती है बच्चे इसमें भाग लेंगे, इसी को बढ़ावा देते हुए हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और बच्चे लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये हमारा 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता है। आज फर्स्ट डे है, उद्घाटन समारोह है। अक्सर जो गार्जियन हैं वो बच्चे को ये कहा करते थे कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो अगर खेल में जाओगे तो ख़राब हो जाओगे, लेकिन आज के डेट में खेल जगत में बच्चे जो हैं देश दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। उन गार्जियनों को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उन गार्जियन को सही बात है, आप कह रहे हैं कि पहले के गार्जियन ये कह रहे थे, लेकिन उन गार्जियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब खेल को भी इक्वली उतना ही महत्व देना चाहिए। क्योंकि बच्चे अब खेल के माध्यम से उनका नाम ज़्यादा रोशन कर रहे हैं। कोई अगर आप देखेंगे कोई इंजीनियर है या डॉक्टर ही है तो उतना गार्जियंस को गौरव या सम्मान उतना नहीं मिल रहा जैसे अगर ओलंपिक्स में या खेल में या क्रिकेट में या अभी हॉकी टूर्नामेंट में जैसे हमें महिला टीम ने अभी विनर रही। ये सब चीज़ें से बच्चे जो बच्चे हैं उस लेवल कर रहे हैं, वो गार्जियंस को वो ज़्यादा गौरव प्रदान कर रहे हैं। जितना मानिए जैसे उनके साथ एक तरह से देखा जाए तो इंडिया कंट्री का एक अटैचमेंट आ जाता है, तो ज़्यादा फील करता है। क्योंकि जनरली जो जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो जैसे ही उसमें मानिए वो एक तरह से पर्सनल स्पेस में भी रहते हैं, लेकिन नेशनल रिप्रेजेंट करना जैसे एक कहा जाता है आर्मी, तो आर्मी में जैसे वो नेशनल रिप्रेजेंट करने का जो जज्बा होता है या जो भी वो फीलिंग आती है वो गेम्स में ही आती है। क्योंकि वहाँ पे आप यूनाइटेड हो जाते हैं कंट्री के लिए। आप बेशक किसी भी स्टेट से हो, साउथ से हो या केरल से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, मुंबई से, लेकिन जब इंडिया लेवल पे आते हैं या स्पोर्ट्स के जरिए के तरीके एक जरिया बनता है कि आप लोग सब मिल के एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गौरव की बात भी होती है, पर्सनल वो सेटिस्फैक्शन मिलता है। प्लस वो बच्चे जो भी इस फील्ड में जो अपना मेडल लाते हैं या जो भी है उनको पर्सनल रिकग्निशन गवर्नमेंट की तरफ से, उनको जॉब ऑफर्स, उनका मान सम्मान, उनको आर्थिक सहायता भी बहुत स्टेट की तरफ से मिलती रहती है। इससे बच्चे बहुत आगे डेवलप कर रहे हैं। इनफैक्ट वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने खेल को भी आगे लेके जा रहे हैं और उनको आगे चल के बहुत सेटल और जिम्मेदार इंसान बन के उभर के आते हैं। कबड्डी टीम के जिला चेयरमैन हैं आप, और यहाँ आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग को बुलाया गया और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देखा। मैं आश्वासन देता हूँ स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को कि जो भी ज़िला में गेम होंगे, अंडर 10 जो भी 10 क्लास के नीचे के जो भी गेम होंगे, इनको जिला स्तरीय प्रतियोगिता में इनका इन्वॉल्वेशन कराएंगे और इनको बच्चों को आगे भेजने का हम लोग काम करेंगे। और इनका बच्चा जिला स्तर पर जाए, राज्य स्तर पर जाए, राष्ट्र स्तर पर जाए और रायपुर इंडो वैली स्कूल का नाम करे। यही आश्वासन के साथ हम यहाँ आए हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं। इस तरह का आयोजन
कराना अब शिक्षा के साथ साथ ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सरकार भी वर्ष में 2-4 बार खेल की हर विधाओं की प्रतियोगिता जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर होता रहता है, जो आप ही लोगों में से छन करके जाते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ खेल ही नहीं है, इससे बच्चों का बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास यानी कि सर्वांगीण विकास का खेल एक स्रोत है। लेकिन हम तमाम बच्चों से अपना संदेश देंगे कि खेलें लिमिट समय में ही। काहे कि हम जब अपने कार्यालय में रहते हैं, रायपुर कार्यालय में, तो देखते रहते हैं कि बच्चे अनावश्यक ढंग से पढ़ाई के समय में ग्राउंड में खेलते रहते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग, रूटीनबद्ध तरीके से खेलिए और आप लोग आगे बढ़िए, क्योंकि सरकार अच्छे खिलाड़ियों को नौकरी देने का भी प्रावधान कर चुकी है। इसलिए आप सबों के साथ मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप इस विद्यालय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और उसके बाद ऐसे होते हुए आप राष्ट्र स्तर पर जाएं। ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों को और प्रथम स्थान प्राप्त करके आइए। तो आज के सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। लिफ्टिंग के जिला महासचिव हैं आप जी। यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? दरअसल धन्यवाद देना चाहते हैं हम इंडस वैली स्कूल के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और यहाँ के जो स्पोर्ट्स देख रहे हैं सारे लोग को। यहाँ के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं यहाँ पे और ये लोग राज्य और देश स्तर पे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सभी खेल में अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। हेलो ध्यान देंगे, कोई पीछे से कमेंट नहीं कीजिएगा, पीछे से कमेंट कीजिएगा जो भी है। The winner is the campus of Indus Valley School. It's a very proud moment. My honorable director sir. फोटो लीजिए सर, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए। देखिए देखिए हेलो हाउस टीचर ध्यान देंगे, गर्ल्स के जितने भी प्रतिभा It is a prize by or honor. Satish ji is the weightlifting coach of state. So it is a very honor for all of us that क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार है कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं? क्लास 10th के हैं। कैसा महसूस हो रहा है? आप दो प्रतियोगिता में भाग लिया था। एक तो मैंने देखा है कि जब रनिंग प्रतियोगिता चल रही थी उसके अंदर जो आप पूरी ताकत आपने झोंक दिया था, अव्वल नंबर भी लाया है। देखिए, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं जो भी गेम खेलता हूँ तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा गोल्ड मेडल मारूँ और मैं अपने आप से ये सोचता हूँ कि मैं कुछ और आगे जाऊँ, आगे तक जाके अच्छा कोई प्लेयर बनूँ और अपने स्कूल का, अपने गांव का और अपने देश का नाम ऊंचा करूँ और यही मेरा बोलते रहिए, ये मेरा लक्ष्य है। ये मेरा लक्ष्य है और स्पोर्ट्स ही मेरी ज़िंदगी है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स के चक्कर में आप एजुकेशन को त्याग दीजिए और आप पढ़ाई भी कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी खेलिए और अच्छा कीजिए।
मैं बहुत बार रनिंग कर चुकी हूँ। मैं रनिंग इतना अच्छा करती हूँ, नेशनल लेवल पे जा चुकी हूँ। किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई और अभी मैं जेवलिन खेली हूँ जिसमें मैंने गोल्ड लाया है। और बाकी मैं रनिंग भी करती हूँ और अभी भी खेल ही रही हूँ। आगे का क्या इरादा है? आगे का तो इरादा है कि मैं एक जिला कलेक्टर के रूप में आऊँ। अब मैं मेहनत करूँगी कि मैं यहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। और बाकी लड़कियों से मेरा यही है कि जो सब खेल और पढ़ाई को साथ में लेके चले। जो सोचते हैं कि पढ़ाई करते और खेल नहीं करते, वो गलत बात है, क्योंकि फिजिकली और स्टडी दोनों को साथ में लेके चलेंगे। क्योंकि जब शरीर अच्छा रहेगा तभी माइंड काम करेगा, तभी मन लगेगा पढ़ने में, और दोनों में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा है। हम भाग लिए थे सर हाई जंप में 1500 मीटर में हम सेकेंड आए थे, हाई जंप में हम फर्स्ट आए थे। तो कैसा महसूस हो रहा है? सर अच्छा महसूस हो रहा है। हम अपने जो मेहनत किए थे हम मेहनत रंग लाया है। तो हम सब बच्चों को, युवा को कहेंगे कि यही कि स्पोर्ट्स है ऐसा चीज़ है जो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पेशेंस बहुत कुछ सिखाता है। तो हम युवा को कहेंगे कि ऑब्वियसली आप कोई स्पोर्ट्स में ऑब्वियसली खेलिए, कूदिए, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो हम ये भी कहना चाहिए एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन नहीं बंद करना चाहिए, अपना पढ़ाई के साथ साथ सब मैनेज करिए और बोलेंगे कि मेहनत जारी रखिए, अपना लाइफ में आगे जाइए और स्पोर्ट्स एटलीस्ट कोई सा स्पोर्ट्स चूज़ करके अपना खेलिए। थैंक यू सर।